देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है रसोइया। रसोइया में क्या प्रत्यय है ये हमें बताना है। तो हम लोग पहले प्रत्यय की बात करेंगे। शब्दों के अंत में जुड़कर जो अपना अर्थ बदल देते हैं वो प्रत्यय होते हैं, और उपसर्ग जो होते हैं वो शब्दों के पूर्व में जो जुड़कर उनका अर्थ बदलते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रत्यय की बात करनी है। यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन दिया है या, बी ऑप्शन में इया, सी ऑप्शन आ, डी ऑप्शन रस। तो हमें इनमें बताना है हमारा प्रत्यय कौन सा है। तो हमारा रस तो कोई हो ही नहीं सकता क्योंकि ये स्टार्टिंग में हमारा लगा हुआ है और वो हमारा प्रत्यय अंत में जुड़ता है, इसलिए ये कैंसिल हो गया। और आ हमारा कोई प्रत्यय होगा नहीं, इसलिए ये भी खत्म हो गया। या हमारा है नहीं, इसलिए हमारा बचा नंबर बी ऑप्शन इया, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर इज़ इया। इया जो है हमारा राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है। देखिए आइए बात कर लेते हैं तत्सम के बारे में। तो देखिए स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। तो ये हमारे 5 प्रकार तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर होते हैं। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शुद्ध शब्द होते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत के शुद्ध शब्द होते हैं। और जो हमारे तद्भव शब्द होते हैं वे अशुद्ध शब्द होते हैं, वे अशुद्ध शब्द होते हैं। जो हमारे देशज शब्द होते हैं उनकी उत्पत्ति का हमें कोई अता पता नहीं होता है कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जो हमारे विदेशी शब्द होते हैं वो विदेशी भाषाओं से लिए गए होते हैं, और जो संकर शब्द होते हैं वो मिले जुले होते हैं। तो इसमें हमको तत्सम शब्द बताना है। आइए देख लेते हैं किसका क्या है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन दिया है क्षेत्र, नंबर ए। नंबर बी गधा दिया है। तो गधा एक तद्भव शब्द है, इसका संस्कृत शब्द तत्सम यानी एक गर्दभ होता है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, गधा का गर्दभ होता है, गर्दभ होता है। और गाय, गाय का गो होता है। गाय एक हमारा तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द गौ होता है। घर भी हमारा एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द गृह होता है। इसका मतलब जो हमारा नंबर ए ऑप्शन है, इसलिए हमारे ये तीनों तो हो ही नहीं सकते हैं। बचा हमारा ए ऑप्शन क्षेत्र। क्षेत्र हमारा एक तत्सम शब्द है जिसका हमें तद्भव होता है खेत। खेत हमारा एक तद्भव शब्द होता है, क्षेत्र हमारा तत्सम शब्द है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो एक क्षेत्र का होगा, नंबर ए, जिसका तद्भव होता है खेत। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 3 में यही बताना है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो पहले हमें तत्सम शब्द के बारे में बताना था और इस बार हमें तद्भव शब्द के बारे में बताना है, यानी कि अशुद्ध शब्द जो होते हैं। तो ए नंबर देखते हैं, यौवन दिया हुआ है। तो यौवन एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द जोबन होता है। देखिए मैं आप लोग को लिख के बताती हूँ। यौवन का जो तत्सम एक दिया गया है, इसका तद्भव होता है जोबन। ठीक है, तो इससे पता चला कि हमारा यौवन एक तत्सम शब्द है। नंबर बी ऑप्शन की ओर जाते हैं। निर्झर, निर्झर भी हमारा एक तत्सम शब्द है जिसका हमें तद्भव बताना है। इसका तद्भव याद लो। तो निर्झर के बारे में हम बात कर रहे थे। निर्झर हमारा एक तत्सम शब्द है जिसका हम तद्भव जानते हैं, झरना होता है, झरना होता है। और जीभ, जीभ भी हमारा एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द जीभा होता है। देखिए जीभा होता है, ठीक है। स्थान हमारा एक तत्सम शब्द है इसका, जबकि तद्भव शब्द हमारा थान ऐसे कुछ होता है। तो हमारा जो राइट आंसर है स्थान होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें देशज शब्द के बारे में बताना है। मैंने बताया आपको जैसा कि देशज शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति का कोई अता पता ही नहीं होता है। तो गोबर हमारा एक देशज शब्द नहीं है क्योंकि ये एक तद्भव शब्द है। और घोड़ा जो हमारा है वो भी एक तद्भव शब्द है। हल्दी जो हरिद्रा होती है तत्सम शब्द में, और ये भी एक तद्भव शब्द है हल्दी। कटोरा, कटोरा जो है हमारा एक देशज शब्द है। तो हमारा राइट आंसर जो है वो कटोरा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें विदेशी शब्दों के बारे में बताना है। इसमें बताना है निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है। तो देखते हैं, मैंने ऐसा बताया आपको विदेशी शब्द जो हमारे विदेश से लिए गए हों उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। तो देखिए मध्य, टिकट जो हमारा है इसके बारे में थोड़ी देर में चर्चा करते हैं। नंबर बी ऑप्शन देखते हैं, मध्य, ये हमारा विदेशी शब्द नहीं है। मयूर जो कि हमारा मोर से रिलेटेड होता है, ये भी हमारा विदेशी शब्द नहीं है। और वचन, वचन भी हमारी हिंदी की भाषा के शब्द हैं, ये हमारे विदेशी शब्द नहीं है। तो इन तीनों में से हमारा विदेशी शब्द नहीं है ये भी। अब ऑप्शन नंबर ए पे बात करते हैं, टिकट। तो टिकट हमारा एक विदेशी शब्द है जो हमारा एक विदेशी शब्द से लिया गया है, बाहर से लिया गया है, इसलिए हमारा राइट आंसर नंबर ए ऑप्शन होगा, टिकट पे। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब हमें संज्ञा के बारे में बताना है। निम्न में से संज्ञा शब्द है। तो इससे पहले हम जान लेते हैं संज्ञा, तो आप सभी लोग पढ़ रहे होंगे
कि किसी वस्तु या व्यक्ति के स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं। चलिए आइए पढ़ लेते हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक, नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 भाववाचक संज्ञा होती है, और नंबर 3 जो हमारी होती है जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे संज्ञा का शब्द बताना है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, सभा। देखिए नंबर ए हरा, नंबर बी पतला, नंबर सी सभा, नंबर डी गहरा। तो इसमें हमें एक व्यक्ति और वस्तु स्थान के बारे में बताना पड़ता है। तो इनमें से हरा, पतला और गहरा इसको डिफाइन नहीं करते हैं। जो हमारी सभा होती है वो कई लोगों से मिलकर बनी हुई होती है और एक पर्टिकुलर स्थान पर होती है, इसलिए ये हमारी संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर संज्ञा होगा। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब हमें सर्वनाम के बारे में बात करनी है। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सर्वनाम होता क्या है। क्वेश्चन में दिया है कि निम्न में सर्वनाम शब्द क्या है। तो हमें पहले तो ये जानना जरूरी है कि सर्वनाम होता क्या है। ये सर्वनाम वो होते हैं जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं। इसके लिए देखिए मैं आपको एक 6 के लिए एक ट्रिक बता सकती हूँ। पुनी, आनी, सप्रा, ये लीजिए एक शॉर्ट सी ट्रिक है जिसमें पा से होता है पुरुषवाचक, ना से निजवाचक, आ से अनिश्चयवाचक, ना से निश्चयवाचक, सा से संबंधवाचक और पा से प्रश्नवाचक। तो ये हमारे सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं और हमें बताना है निम्न में सर्वनाम शब्द है। नंबर ए ऑप्शन दिया है नींद, नंबर बी में रोग, नंबर सी में सफाई, नंबर डी में कौन। तो हमें इसमें सर्वनाम शब्द बताना है। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन कौन। कौन हमारा एक अनिश्चय प्रश्नवाचक में आता है। तो ये हमारा सर्वनाम हो गया। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमें विशेषण के बारे में बताना है। निम्न में क्वेश्चन नंबर 8 में निम्न में विशेषण शब्द है। ये विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी वस्तु या स्थान की विशेषता बतलाते हैं। किसी भी व्यक्ति की विशेषता बताते हो उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं और विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ये हमारी एक डेफिनेशन होती है। तो हमें इसमें विशेषण बताना है। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए में लड़कपन, बी उचित, सी कठोरता और डी घबराहट। तो हमारा जो राइट आंसर है इज़ बी। जो हमारा राइट आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर बी हमारा इज़ राइट आंसर। बी हमारा उचित जो है एक विशेषण शब्द है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब हमें प्रेरणार्थक क्रिया बतानी है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया वे होती है जो किसी को प्रेरणा के लिए होती है। जैसे तो आइए इसके बारे में ऑप्शन देख लेते हैं तो आपको समझने में आसानी होगी। ऑप्शन नंबर ए उठना, ऑप्शन नंबर बी चमकना, ऑप्शन नंबर सी गिराना, ऑप्शन नंबर डी देना। देखिए प्रेरणा जो होती है अधिकतर हमें किसी की सहायता से या करनी पड़ती है या किसी की सहायता लेनी पड़ती है, वो हमारी प्रेरणार्थक क्रिया होती है जो हमेशा किसी और के सहयोग से हो पाता है। तो एक जो गिराना शब्द है ये जब तक किसी और का सहयोग नहीं होगा तब तक ये नहीं अकेले नहीं हो सकती है। इसलिए जो गिराना है एक प्रेरणार्थक क्रिया है, ये किसी के द्वारा की गई है, इसलिए ये हमारी प्रेरणार्थक क्रिया है और राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें अवयव के बारे में बताना है। निम्न में अवयव है तो हमारा राइट आंसर देखिए आज हम लोग देखते हैं क्या इसका सही उत्तर हो सकता है। ए है उत्तर, बी है ठीक, सी ऑप्शन में जापान और डी कृष्णा। तो आप सब दोस्त भी बताइए कि क्या आंसर इसका हो सकता है अवयव। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है ऑप्शन नंबर बी ठीक, इसी से हमारा राइट आंसर है। ये हमारा एक अवयव है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमें पक्षी का पर्यायवाची बताना है। जो क्वेश्चन दिया है पक्षी का पर्यायवाची है तो हमें पक्षी का पर्यायवाची बताना है। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए भूधर, ऑप्शन नंबर बी मीन, ऑप्शन नंबर सी वृंद और ऑप्शन नंबर डी विहग। आई थिंक मोस्ट लोगों को पता होगा पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है। फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि जो चारों ऑप्शन हैं वो किसके किसके पर्यायवाची हैं। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी देखिए इसको क्या है। तो भूधर जो है पर्यायवाची वो महेश्वर, शैल, नगपति इसका पर्यायवाची होता है। तो ये हमारा आंसर जो है नहीं हो सकता भूधर। आप लोग जानते होंगे मीन हम लोगों का मछली का होता है यानी मत्स्य का, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी वृंद देखते हैं। तो वृंद जो हमारा पर्यायवाची होता है वो समूह का होता है, तो इसलिए ये भी हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी जो विहग दिया गया है तो ये हमारा पक्षी का पर्यायवाची होता है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है जटिल का विलोम। देखिए विलोम आप लोग जानते होंगे
हमें विलोम बताना है इसका। देखते हैं ये क्या है। ऑप्शन नंबर ए सरल, ऑप्शन नंबर बी कठिन, ऑप्शन नंबर सी कुटिल और ऑप्शन नंबर डी टेढ़ा। तो ये सब तो आप आसानी से बता सकते हैं। गैस कीजिएगा क्या आंसर हो सकता है और कमेंट में आप लोग भी इसके साथ साथ मुझे आंसर देते रहिएगा कि क्या इसके आंसर हो सकते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए जटिल होता है जी, किसी काम को बहुत ही मुश्किल से और कठोरता या बहुत ही कठिनाई हो रही हो जिसको करने में, वो जटिल होता है। तो उसका विपरीत हमें बताना है तो सरल होगा, जो बहुत आसानी से हो जाए। इसलिए इसका आंसर, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दिया गया है, जो देने योग्य है के लिए एक शब्द। तो देखते हैं क्या हो सकता है एक शब्द। ऑप्शन नंबर ए गे, ऑप्शन नंबर बी दे, ऑप्शन नंबर सी पे और ऑप्शन नंबर डी दान। तो हमें उस जो देने योग्य है इसके लिए हमें एक शब्द बताना है। तो जो दे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दे इसका सही उत्तर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दिन दीन शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो हमें इसका अर्थ सही बताना है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। ऑप्शन ए में दिवस और दिन गरीब, ऑप्शन बी में गरीब दिवस, ऑप्शन सी में सुबह गरीब, ऑप्शन डी में दोपहर गरीब। जैसे कि आप सब जानते होंगे दिन हमारा दोपहर से रिलेटेड होता है, तो यहाँ पे दोपहर का एक ही ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। और दिन जो होता है हमारा गरीब से होता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और देखते हैं क्या दिया है। निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है? हमें एक अनेकार्थक शब्द बताना है। देखते हैं क्या दिया ऑप्शन। ए साहस, बी पुस्तक, सी अंबर, डी बालक। देखते हैं इसका अनेकार्थक। अनेकार्थक ये होता है जो एक शब्द के कई अर्थ निकले जिनके। तो साहस से तो हमारा बस ब्रेव ही निकल सकता है कि वो साहसी हैं, तो उसका इनका तो कोई अनेकार्थक शब्द निकल नहीं रहा है, इसलिए ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ये ऑप्शन गलत हो गया। पुस्तक, पुस्तक भी हमारे अनेकार्थक शब्द नहीं है, ये हमारे एक ही अर्थ देते हैं। बचता है ऑप्शन नंबर सी अंबर और ऑप्शन नंबर डी बालक। बालक भी हमारा अनेकार्थक शब्द नहीं है, ये अनेक अर्थ नहीं देते हैं, ये सब सिंगुलर हैं। ऑप्शन सी है अंबर, ये राइट आंसर है हम लोगों का। अंबर नभ होता है, आकाश होता है, तो ये काफ़ी सारे अर्थ देता है, इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है अंबर।